श्वास श्वास और कोई नहीं है, वो महाकाल स्वरूप है, उसको महाकाल बोलते हैं। और जब हम इस विद्या को जान जाते हैं तो फिर हम श्वास के माध्यम से, श्वास के कुछ अभ्यास के माध्यम से, स्वर योग के कुछ अभ्यासों के माध्यम से हम इस काल की जो गतियां हैं जो हमको प्रभावित करती हैं उससे हम ऊपर उठ जाते हैं। हम महाकाल विद्या को प्राप्त करके महाकाल के स्वरूप बन जाते हैं। और जब हमारा स्वरूप महाकाल का हो जाएगा तो काल क्या करेगा? काल तो कुछ नहीं कर सकता ना, काल तो महाकाल का दास है। मतलब कि कहिए कि वो उनके अंदर उनको काम करना रहता है, सही है। तो इसीलिए जब इस विद्या को लोग करते हैं तो फिर वो व्यक्ति हमसे जुड़ जाता है, फिर हमारी वचनों के आधार पर वो कार्य करता है, और जो हमारे कमांड और वचनों के आधार पर कार्य करता है, फिर सृष्टि की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उसके बीच में आ जाए। न कोई ग्रह, न कोई नक्षत्र, न तिथि, न क्षत्रम, न ग्रह वार देवता, न तिथि, न नक्षत्र, न ग्रह, न वार, न देवता, कोई भी चीज उसके बीच में नहीं आ सकती है, न तो उसको कोई हानि पहुंचा सकती है, क्योंकि वो मेरे कमांड से चल रहा है। जो महाकाल बोलते हैं, और वो जिसके ऊपर महाकाल की कृपा हो जाती है, जब हमारे सृष्टि के नियमों के आधार पर श्वास को पढ़ते हुए, हमारी वाणी को समझते हुए, हमारे भाषा को समझते हुए जो व्यक्ति अपने कार्यों को संपादित करते हैं, उन्हें कभी भी कोई कष्ट नहीं होता है। उस जीवन में, इस जीवन में जो मैनिफेस्ट वर्ल्ड है, जो व्यक्त जगत है, जिसमें आदमी अपने सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है, भोगों को प्राप्त करता है, धन संपदा, पुत्र पौत्र आदि, ये होता है नियम, फेम, अबेंडेंस, सारा चीज को भोगते हुए मोक्ष को प्राप्त करता है। मतलब कि जो मनुष्य शरीर के दो हाथे हैं, एक होता है अध्यात्म और एक संसार, जो दोनों हमारा ही स्वरूप है, शिव शक्ति का ही स्वरूप है, डिवाइन है, इट इज नॉट बैड। उनको ये मौका दिया जाता है कि आप इस दोनों का अनुभव करते हुए अपने मोक्ष शिव तत्वों को पहचानो जो उनके अंदर ही विद्यमान है। हम तो उनके अंदर आत्मा के रूप में विद्यमान है, और कुछ भी खराब नहीं होता। उन्होंने कहा माता से कि ये संसार भी खराब नहीं है, दैट इज डिवाइन, एक्सपीरियंस द वर्ल्ड बट विद द लॉ इन्फोर्स्ड बाय मी। एंड वो लॉ क्या है? उस श्वास के माध्यम से हम जान सकते हैं वो लॉ क्या है। अब जो हमारी श्वास है, तो वो लॉ है, उसको विस्तार से बताइए, कौन जो नियम है उसके बारे में विस्तार से बताइए। और दूसरा मेरा प्रश्न साथ ही जोड़ दूंगा ताकि बताएंगे कि क्या प्रैक्टिस फॉर ऑल कॉमन पीपल, हमारे जैसे सामान्य योगी जो सामान्य जीवन जीते हैं दैनिक जीवन में, क्या उसका उपयोग कर सकते हैं और उससे लाभान्वित हो सकते हैं? हो सकते हैं तो कैसे? जी बिल्कुल। तो स्वरयोग बिल्कुल आसान है प्रैक्टिस करना, बशर्ते कि इसको प्रॉपरली जाना जाए। ये एक ऊर्जा का विज्ञान है, शिव शक्ति का विज्ञान है, चेतना और ऊर्जा का विज्ञान है। तो ये चीजें इसमें सही घटनी होनी चाहिए, आपको इसकी ज्ञान होनी चाहिए और सही दिशा में आपको कार्य करना होता है। क्योंकि इसमें अगर आप उल्टा करते हैं तो उसके थोड़ा उल्टा भी पड़ते हैं। तो करना तो आसान है। स्वर्ग योग एक ऐसा योग है आज के समय में, ये बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसमें आपको कोई टाइम नहीं देना पड़ता है। जैसे आप आसन करेंगे तो आपको 1 घंटा देना पड़ेगा ना, आसन करने के लिए देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? प्राणायाम करेंगे तो आधा घंटा, मेडिटेशन करेंगे तो 1 घंटा, लेकिन स्वर में 1 सेकंड भी नहीं लगता है। अब कैसे? क्योंकि श्वास तो हमारे नाकों से, नासिका छिद्रों से 24 घंटा चलती रहती है, ठीक है। श्वास जो है नासिका छिद्रों से 24 घंटा चलती रहती है, 21,600 बार। अब 21,600 बार तो घटना घट ही रही है, खाली हम उनको देखना है, पहचानना है कि भाई अभी अनुकूल समय किस कार्य के लिए है। अभी हमें भोजन करना चाहिए कि अभी हमें भोजन नहीं करना चाहिए, अभी हमें बाहर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, अभी हमारा कोई शुभ कार्य उसको शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सही है कि नहीं सही है। तो ये चीज हम श्वासों से पहचान सकते हैं। अब क्योंकि श्वास 24 घंटा चल रही है तो आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको अपने श्वास को ऑब्जर्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भोजन करना है, भोजन करने के लिए जो श्वास है वो दाहिने नाक से चलना चाहिए। अब दाहिने नाक से श्वास चलेगी तब भोजन करना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपकी बाहें चल रही है, उसने भोजन कर दिए तो नाना प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाएंगी, पेट में, शरीर में अनपच हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, बहुत तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी, और फिजियोलॉजी पूरा बॉडी का बिगड़ जाएगा, बात पित्त कफ पूरा दूषित हो जाएगा, और कई बीमारियों से लोग ग्रसित हो जाएगा। लेकिन हम खाली देखेंगे कि हाँ हमारा बायां चल रहा है तो हम उसको बदल देंगे दाहिना में। अब बदलने का भी क्रिया है, जैसे कि देखिए आपने ये देखा होगा, ये योग दंडा देखिए है ना सामने में,
इसको आपने देखा होगा सब लोगों ने, योगियों के पास होता है योग दंड। तो योग दंड, तो ये योग दंड क्या है, किस लिए लेके चलते हैं, क्योंकि इससे हम अपने स्वर को कंट्रोल करते हैं। अब आपको टाइम नहीं देना है, भोजन आपके सामने आ चुका है, आपकी नाड़ी गलत है, आपकी जो ऊर्जा है, काल की जो गति है वो उसको सपोर्ट नहीं करती है। काल की जो गति है उसमें शरीर के अंदर दूसरी घटनाओं को जन्म दे रही है। उस समय क्या होता है, आपके जीवन शरीर के अंदर रिजुवनेशन होता है, रिजुवनेशन हीलिंग होता है। अब हीलिंग और रिजुवनेशन जो है ना वो काल का एक रूप है जो कर रहा है, और एक होता है उसका डिस्ट्रक्शन रूप। तो जब वो कार्य बॉडी में हो रही है, जैसे आप भोजन करेंगे तो हीलिंग और रिजुवनेशन रुक जाएगा और आपके शरीर में पाचन की क्रिया शुरू होगी। अब उसमें खेल क्या हो जाएगा कि चूंकि आपकी बाई नाड़ी जो है वो इंजीनियर है फॉर एग्जाम्पल, और उसको आप सर्जरी करने के बोलेंगे, अब एक इंजीनियर को बोलेंगे कि सर्जरी कर दो किडनी का, तो उस पेशेंट का क्या होगा, वो तो गया काम से। तो जो ऊर्जा है उसको मालूम ही नहीं है कि डाइजेशन कैसे करते हैं, उसको ये भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम कैसे मैसेज पहुंचाए अपने ब्रेन में और हमारे ऊर्जाओं को कि आपके पेट में डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करे, एंजाइम सिक्रीट करे, वो उसको आइडेंटिफाई करे कि इसके अंदर क्या कंटेंट्स है, कौन सा प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, उसको मैनिपुलेट, उसको मेजरमेंट के हिसाब से फिर वो एंजाइम सिक्रीट करे और फिर वो डाइजेस्ट हो। तो बेचारा ये तो आप इंजीनियर को थमा देंगे, अगर वो सीजर वगैरह तो जाकर सीधा किडनी को ही काट के निकाल देगा और फिर पेशेंट देखो कि होश में आएगा ही नहीं हो, फिर उसकी तो उसी तरीके से हो जाता है कि इस ऊर्जा में जब भोजन आप कर लेते हैं तो शरीर की पूरी सिस्टम बिगड़ जाती है, सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है, क्योंकि वहां पर जो व्यक्ति है करने वाला वो प्रोफेशनल नहीं है, उसके लिए वो दूसरा काम कर रहा है, वो दूसरे चीज में दक्ष है, वो उसको कर रहा है, लेकिन उसको बुला रहे हो भाई तुम ये काम कर दो। अब एक कारपेंटर है, उसको बुला के बोलो कि भाई एक बढ़िया वॉल पेंटिंग कर दो हमारा शंकर भगवान का हमारे दीवार पर, या एक कारपेंटर है उसको बोलो कि सर मेरा स्विच जो है ना खराब हो गया है, एसी खराब हो गया है, थोड़ा एसी ठीक कर दो, तो नहीं कर पाएगा, खोल के तोड़ ही देगा उसको। अगर आप जबरदस्ती लगा देंगे तो ठीक है, हम देखते हैं ऐसे उखाड़ेगा, खोलने में जाएगा, प्लास्टिक भी टूट जाएगा, कवर भी टूट जाएगा, अंदर में फिर उसके सारे कॉइल को खराब कर देगा। उसी तरीके से हमारे शरीर में तो ये काल की जो गतियां हैं, तो जब पिंगला चले तो अब योग दंडा हमारे पास है, इसको हम अपने बाएं कांख में लगा दिए ऐसे, और उसके बाद थोड़ी देर में वो आपका 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर, 30 सेकंड के अंदर वो आपका दाहिने में शिफ्ट हो जाएगा। जब दाहिने में आपका नाक शिफ्ट हो गया, भोजन सामने पड़ा हुआ खाइए, तो आपने कोई उसमें टाइम नहीं दिया, लेकिन आपने योग कर दिया। योग क्या कर दिया कि आपके शरीर की वो शक्ति जो पाचन के लिए प्रोफेशनल है वो आ गई सामने में, और उसने अपना प्रोफेशनल जॉब कर दिया। भोजन अंदर गया, डाइजेशन हुआ, सिमुलेशन हुआ, मेटाबॉलिज्म सही हुआ, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, सारा नर्वस सिस्टम वगैरह, एंडोक्राइन ग्लैंड, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, क्योंकि उसको मालूम है, प्रोफेशनल है, वो सारे से लिंक्ड है, वो सबको बोलता है कि हमने कर दिया डाइजेशन, ये लो भाई एंडोक्राइन ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये तुम अपना लो, ये एंजाइम लो, ये पार्टिकुलर हार्मोन तुम सिक्रीट करो, तुमको जितना एनर्जी चाहिए था, जो हमको जूस, डाइजेस्टिव जूस चाहिए था, वो हमने रिफाइन करके तुमको पहुंचा दिया, किडनी को पहुंचा दिया, हार्ट को पहुंचा दिया, लीवर को पहुंचा दिया और मसल्स को पहुंचा दिया। बोला कि जिसको जो चाहिए वही लो, उसको सब मालूम है, ही इज द स्टोर कीपर ऑफ द फूड, सो ही विल डाइजेस्ट, एसिमुलेट एंड डू एवरीथिंग। तो शरीर की जो है ना पाकित कफ, हमारी प्राण ऊर्जा बच गई और ठीक से पाचन हो गया। लेकिन अनजाने में क्या होता है कि हम दाहिने में कभी खाते हैं, कभी बाएं में, हमको तो मालूम है नहीं, हम लोग ऑब्जर्व करते नहीं है, सो वी कीप ईटिंग, सो देयर इज सम टाइम द राइट एंड लेफ्ट। तो उससे क्या होता है कि असंतुलन शरीर में आने लगता है। पानी भी गलत पी लेते हैं, पानी पीना है तो बायां सांस चले तो पीना चाहिए, अब कभी दाहिना में पी लिए तो बात तुरंत डिस्टर्ब हो जाता है, पूरे बॉडी में हीट एंड कोल्ड रिएक्शन हो जाता है, खांसी सर्दी भी हो सकती है, बहुत तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। ये तो फिजिकल डायमेंशन की बात कर रहे हैं, बहुत ऑन इमोशनल लेवल, ऑन स्पिरिचुअल लेवल, इन सब जगह डिस्टर्बेंस होता है। फिजिकल में होता है तो सब जगह डिस्टर्ब कर देता है। तो भगवान शंकर क्या बोले थे माता पार्वती को कि लोगों को मालूम नहीं है कि किस कालखंड में क्या करना चाहिए। वो कालखंड की जो गतियां हैं उसका निर्धारण और उसका जो कंट्रोल है वो नाड़ियों के ऊपर है। इन नाड़ियों के अंदर हमारे काल के प्रवाह चलते हैं। तो नाड़ी क्या है? काल के प्रवाह के स्वरूप का दर्पण है। काल के प्रवाह के स्वरूप का दर्पण है हमारी नाड़ियां। हमारी नाड़ियों से हम काल की अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव को पहचान सकते हैं। किस कार्य के लिए अनुकूल प्रभाव है और किस काल के लिए प्रतिकूल प्रभाव है। नाड़ियां सब अच्छी हैं, लेकिन किस कार्य के लिए? जैसे हमने कहा दाहिने में चल रहा है तो हम खाना खाएंगे, लेकिन बाएं में करेंगे तो उसका दूसरा काम है, पानी पीना है या रिजुवनेशन बॉडी में हो रहा है, हीलिंग हो रहा है, वो काम करता है, वो उसमें एक्सपर्ट है वो, लेकिन उसमें हम भोजन नहीं दे सकते हैं। तो अनुकूल प्रवाह किस काम के लिए कब होता है? अब मान लीजिए आप शुभ कार्य करते हैं, कहीं टाइम नहीं लगाना है। अब हम तो बोलते हैं कि स्वरयोग में टॉयलेट करना, पेशाब करना
करना भी साधना है। क्योंकि जब आप टॉयलेट करने के लिए जाते हैं सुबह में, दीर्घ संख्या जिसको बोलते हैं, दीर्घ संख्या के लिए जाते हैं, तो उसमें आपकी दाहिनी नाक से श्वास चलनी चाहिए। सपोज आपकी बाएं से चल रही है तो आपके पूरे प्राण अपान समान व्यान उदान जो है ना सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, सबकी गति बिगड़ जाती है, सबकी है ना कयोस, बॉडी के अंदर एक कयोस आ जाता है और वीकनेस आ जाती है, फोबिया डेवलप होने लगता है, तरह तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर लॉन्ग टर्म में और फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम। फिर आपकी जो थॉट प्रोसेस बिगड़ जाती है, तो जहां पर आपको कुछ बोलना है सही तो आप गलत बोल देंगे अनजाने में, फिर आपका काम बिगड़ जाएगा। आप गए इंटरव्यू देने तो उस समय आप गलत काम कर देंगे कि वो आपके मन में आ जाएगा, क्योंकि आपकी नाड़ी और जो प्राण शक्ति